मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है। मैं एडवोकेट हूँ और ज़िला बहराइच उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अब मैं वकालत का कार्य करता हूँ और मेरी उम्र 64 साल है। मुझे 5-6 साल से घुटने की प्रॉब्लम थी, दोनों घुटने में दर्द होता था। मैंने बहुत जगह दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया डॉक्टर संदीप गुप्ता साहब को दिखाइए और उनसे सर्जरी करा लीजिए। मैंने उनको दिखाया और 14 मई 2024 को मेरे दोनों घुटने का रिप्लेसमेंट हो गया। नमस्कार। पेशेंट राकेश श्रीवास्तव मेरे पास आए थे, काफ़ी परेशान थे। दोनों घुटनों में इनके बहुत दर्द था 4-5 साल से, और ये पेशे से वकील हैं तो इनको ऊपर सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ काफ़ी चढ़नी पड़ती थी, उसमें दिक्कत हो रही थी। तो इनको दोनों नीज़ में जब आए तो एक्सरे किया था हमने, और एक गठिया की बीमारी जो हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, एज रिलेटेड होती है, इसको डायग्नोस किया। और उसके बाद इनके घुटने इतने टेढ़े हो चुके थे कि इनको सर्जरी एडवाइस की। लास्ट स्टेज जो सर्जरी होती है वो होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि नी आर्थराइटिस कैसे होती है। ये नॉर्मल हमारे घुटने के कार्टिलेज होता है, जो देख रहे हैं आप सफ़ेद कलर का है। तो शुरुआत में हमारे कार्टिलेज बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है या कोई चोट लग जाती है तो कार्टिलेज थोड़े थोड़े घिसने लगते हैं। ये अर्ली स्टेज वाली बीमारी है। अब आप देखिए कि जब शुरुआत की आर्थराइटिस होती है, अर्ली आर्थराइटिस, जैसे एक तरफ का कंपार्टमेंट में हल्का सा आपका कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, आपको दर्द है, आपकी उम्र जो है 55 के नीचे है, तो उस एज में हम लोग एक आपका फुल लेंथ अलाइनमेंट एक्सरे करेंगे। तो ये इस तरह का एक्सरे किया जाएगा जिसको हम लोग ऑर्थोस्कैनोग्राम कहते हैं, जिसमें आपका हिप, नी और एंकल सारा का सारा एक ही फिल्म में लिया जाता है और खड़े करके लिया जाता है ये। तो अभी आप देखेंगे कि अगर हिप और एंकल की लाइन सेंटर में ड्रॉ करेंगे तो ये इस केस में यहाँ से जा रही है, जबकि नॉर्मली ये नी के सेंटर से जानी चाहिए। तो नॉर्मली ये यहाँ से जानी चाहिए। अब क्या होगा कि ये सारा लाइन जो है आपका वेट बेरिंग जो है एक अंदर से जा रहा है, मतलब अंदर आपको पेन होगा। और जिस तरह कार का अलाइनमेंट गड़बड़ होता है तो क्या होता है, आपका टायर एक तरफ से घिस रहा होता है, इसी तरह यहाँ पे भी हमारा जब अलाइनमेंट गड़बड़ है तो यहीं से सारा कार्टिलेज एक तरफ से घिसता रहेगा। तो इसको बचाने के लिए कि आगे जाके आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए एक ऑस्टियोटॉमी होती है जिसको बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। इसमें हड्डी यहाँ से काटी जाती है, हड्डी काट के हड्डी को उस तरफ मूव किया जाएगा और एक प्लेट लगा दी जाएगी। तो सर्जरी के बाद आप देखेंगे कि ये देखिए अलाइनमेंट जो है ये नी के सेंटर से जा रहा है। तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पे वेट, यहाँ से वेट हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो जिस तरह कार का अलाइनमेंट ठीक होने से आपका टायर बचा पाते हैं, यहाँ पे हम हमारा जो टायर है वो जो है कार्टिलेज, तो इसको हम लोग बचाते हैं। इसको हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। तो ये सर्जरी जो हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी है ये यंग एज में लेस देन 55 ईयर्स में करते हैं, और इसको हम लोग नी प्रिजर्विंग सर्जरी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये स्टेज में हमने मरीज को पकड़ लिया है तो हमको इस स्टेज पे नहीं जाने देना है। इधर अलाइनमेंट हमने करेक्ट कर दिया तो इस स्टेज पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर इस स्टेज पे आ गया मरीज तो उसको फिर नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा। तो ये हमारा है कि 50-55 के बीच में अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो जल्दी लोग क्या है कि थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा डिले करते रहते नहीं। मेरा ये कहना है कि आप लोगों से कि अगर इस तरह का आपको पेन है, कंटिन्यूसली है, तो आप ये इस तरह का डॉक्टर से कंसल्ट करिए और एक ऑर्थोस्कैनोग्राम कराइए जिसमें आपका अलाइनमेंट पता चलेगा। अलाइनमेंट गड़बड़ है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे सर्जरी के लिए। अगर सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट गड़बड़ होगा तो आपको सिग्निफिकेंट फ़ायदा भी होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको जो नी पेन है आपको इग्नोर मत करिए, और स्पेशली जब आपको चोट वोट लग जाती है, कोई लिगामेंट इंजरी जो आती है और उस समय अलाइनमेंट गड़बड़ है तो बहुत जल्दी नी डिटोरेट करता है। तो उसमें हम लोग लिगामेंट की सर्जरी के साथ में इस तरह की हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी और अलाइनमेंट प्रोसीजर्स कर सकते हैं। और जब इससे भी ज़्यादा, जब एक तरफ पूरा कार्टिलेज घिस जाए तो पूरा का पूरा वेट जो बॉडी का है एक तरफ आने लगता है और घुटना हमारा ऐसे हो जाएगा, एक तरफ से तिरछा होता जाएगा। जैसे जैसे एक तिरछा होता जाएगा वैसे वैसे एक तरफ ये बढ़ता जाएगा और एक तरफ। तो अक्सर लोगों को ये धारणा होती है कि गैप कम हो गया या गैप बढ़ गया, डॉक्टर साहब किसी ने बोल दिया कि गैप बढ़ गया है। तो गैप बढ़ता नहीं है, जो गैप बढ़ रहा है वो तो नॉर्मल साइड है। ये जो गैप बढ़ रहा है नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम जो है जो गैप घिस गया है, जो ये घिस गया है ये हड्डी से हड्डी टकराने के बाद ऐसे होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जब इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर इसको हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। और रिप्लेसमेंट में अक्सर लोगों को धारणा होती है कि घुटना पूरा हमारा काट दिया जाएगा और क्या हो जाएगा उसमें सिर्फ एक ऊपर से एक नी कैप लगता है इस तरह, जो कि 7-8 मिलीमीटर का होता है, मेटल का होता है इसमें। और नीचे वाली हड्डी जब कटती है उसका जो कार्टिलेज निकालते हैं तो नीचे एक प्लेट जाती है जो हड्डी के अंदर जाती है।
इन दोनों मेटल के बीच में एक प्लास्टिक आएगा जो आपका कुशन का काम करेगा। फिर आपका घुटना बिल्कुल इस तरह भी सीधा हो गया, इधर से भी सीधा हो जाएगा। तो ये सर्जरी पहले लोगों को लगता था कि बहुत दर्द होगा, डॉक्टर साहब हम कितना रेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सर्जरी है। इसको हम लोग फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट बताते हैं, जिसमें मरीज को हम लोग सर्जरी के बाद 6 घंटे से 4 घंटे के बीच में, डिपेंड करता है उसका एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होते ही, उसको वॉक करा देते हैं। शाम को उसको टॉयलेट भी हम लोग बाथरूम में कराते हैं, कोई बेड रेस्ट नहीं, कोई कैथराइजेशन नहीं करते हैं। दूसरे दिन ही अगर उसके घर में कोई सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ हैं, 4-5 सीढ़ियों की प्रैक्टिस भी करा देते हैं। और अगर एक घुटने की सर्जरी होती है तो करीब 48 घंटे ऑपरेशन के बाद घर भी भेज देते हैं। बहुत सारे मरीज हमारे पास हैं जो एक सर्जरी करा के गए थे और नेक्स्ट टाइम जब आते हैं दूसरे दिन ही कहने लगते हैं डॉक्टर साहब हम घर जाएं। तो 36 घंटे या 24 घंटे के बाद, सर्जरी के बाद भी लोग घर जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उनको इतना पेन फ्री सर्जरी है, इतनी रिलैक्स सर्जरी हो गई है और इतनी फास्ट ट्रैक सर्जरी है। सिर्फ इसमें सारा हमारा मेन फोकस रहता है कि हम लोग सॉफ्ट टिश्यू की हैंडलिंग ठीक से करें, प्रॉपरली उसका इम्प्लांट को अलाइन करें और अच्छा पेन मैनेजमेंट करें, जो कि एक इंजेक्शंस भी लगाते हैं सर्जरी के दौरान ऑपरेशन साइट पे और बाकी मेडिकेशंस देते हैं। तो ये सब करने से बहुत फास्ट रिकवरी है और हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम रहता है, कोई बेड रेस्ट नहीं है, आप अपना सारा काम घर में जाके आराम से कर सकते हैं। ऑपरेशन में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 2-3 दिन के बाद मैं बिल्कुल फिट हो गया। पहले दिन से ही टॉयलेट जाने लगा, अपने आप जाने लगा, और 1 हफ्ते के बाद से मैं स्टिक से चलने लगा और 15 दिन के बाद मैंने स्टिक भी छोड़ दिया। इसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपना प्रोफेशनल काम पूरी तरीके से कर रहा हूँ कोर्ट का, और ठीक होने के बाद मैं जर्मनी भी चला गया। मैं 15 दिन जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड घूम के आ गया 20 दिन में, और बिल्कुल मैं फिट हूँ। इससे ऑपरेशन से पहले मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, 10-20 मीटर भी चलना पड़ता तो मैं स्कूटी का सहारा लेता था, और अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। कार भी चलाता हूँ। बहराइच से लखनऊ कार से ही आया हूँ, और डॉक्टर संदीप गुप्ता को मैंने दिखाया तो मैं उनसे बहुत सेटिस्फाइड हुआ। फिर मैंने उनसे ऑपरेशन कराया, और ऑपरेशन से भी मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। और मेरा तो सुझाव है कि जिसको भी घुटने की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर साहब से ऑपरेशन कराएं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो। हमारे इस मरीज के बारे में बताया जाए तो इनके दोनों घुटने हुए थे और ये तीसरे दिन चले गए थे, मतलब 72 आवर्स आफ्टर सर्जरी घर चले गए। सीढ़ियाँ भी चढ़ाई गई, इनका घर ऊपर नीचे था, तो हॉस्पिटल में ही ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हम लोग सीढ़ियों की प्रैक्टिस करा देते हैं कैसे करना है। दोनों जब घुटने करते हैं तो बहुत ध्यान रखा जाता है कि हर पेशेंट दोनों घुटने के लिए फिट नहीं होता है, तो उसके लिए उसका खून ठीक होना चाहिए, करीब 11-12 ग्राम हीमोग्लोबिन हो, किडनी की कोई दिक्कत ना हो, हार्ट की कोई दिक्कत नहीं हो, सांस में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे अगर मल्टीपल बीमारियां होती हैं तो हम लोग अवॉइड करते हैं। इसका इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक होना चाहिए। 70 के ऊपर अगर एक आध बीमारी है तो बहुत मुश्किल से, अगर पेशेंट बहुत फिट है पर दुबला पतला है तो उसको हम लोग दोनों भी नहीं करते हैं। बट जनरली 70 साल के ऊपर हमारा कट ऑफ है कि 70 के नीचे के लोगों को ही दोनों घुटने इकट्ठे करते हैं, जिसको हम लोग बायलैटरल साइमल्टेनियस नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये पेशेंट काफ़ी सक्सेस है। अभी ये अपना घूम फिर के आए हैं, अपना जर्मनी बेटे के पास गए थे और अपना वकालत कर रहे हैं, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं। तो होल आइडिया हमारा इस सर्जरी का है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। बहुत सारे घर में लेडीज़ देखोगे या एल्डरलीज होंगे, बोलेंगे कोई भी फंक्शन होगा तो बोलेंगे कि आप बच्चों को बोलेंगे या फिर हस्बैंड को बोला या वाइफ को बोला कि आप लोग हो आओ, हम घर में बने रहते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग से हटाना है कि नहीं, कि भाई सर्जरी के बाद हमको भी यही चीज़ें एंजॉय करनी है लाइफ में। तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है और एक पेन आपका अच्छा है, जिससे आप बहुत चेयरफुल रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा आपको महसूस होगा। तो धन्यवाद।